नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूर्य प्रकाश शुक्ला। आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल सूर्य स्टडी गोल में। पिछले वीडियो में हमने डिस्कशन किया था डिस्टिलेशन क्या है, मास ट्रांसफर क्या है, टाइप ऑफ डिस्टिलेशन, उसके मैकेनिज्म और उसके ड्राइविंग फोर्सेज के बारे में जाना था। आज हम लेके आए हैं आपके लिए सिंपल डिस्टिलेशन और बैच वाइज डिस्टिलेशन। इसके दो नाम इसलिए हैं क्योंकि इसको बैच वाइज यूज किया जाता है। बैच वाइज देखो, दो प्रोसेस होते हैं, कंटिन्यूअस और बैच वाइज। कंटिन्यूअस प्रोसेस जो है हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो होता है वो जहाँ पे भी यूज होता है वहाँ कंटिन्यूअस में यूज होता है। लेकिन हमारा जो सिंपल डिस्टिलेशन है वो हमारा बैच वाइज डिस्टिलेशन है। इसको सदैव बैच वाइज ही यूज करते हैं। कंटिन्यूअस का मतलब एक तरफ से फीड दे रहे हैं और दूसरी तरफ से हमारा डिस्टिलेशन हो रहा है और डिस्टिल प्राप्त हो रहा है। और बैच वाइज में एक बैच ले लिया 10 टीएल या 8 टीएल 12 टीएल जितना भी, और उसको डिस्टिल किया टैंक में, उसके बाद फिर से नया बैच लिया। तो इस प्रकार के डिस्टिलेशन को कहते हैं बैच वाइज डिस्टिलेशन, या और उसी को हम कहते हैं सिंपल डिस्टिलेशन। तो देख लेते हैं इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में। इसमें सबसे पहले तो हम कोई स्टील केटल या रिएक्टर लेते हैं। मैं रिएक्टर दिखा रहा हूँ यहाँ पे। रिएक्टर दिखा रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले एक रिएक्टर लेते हैं। रिएक्टर में जैकेट लगी होती है और एजिटेटर आपका लगा होता है जिसमें फैन लगे होते हैं। एक फीड लाइन होती है और इसमें नीचे रिएक्टर के बाईपास टेप दिया होता है और इधर कूलिंग के लिए कूलिंग लाइन इन और कूलिंग आउट, और ऊपर एक वेपर लाइन दी जाती है जो कि हमारी यहाँ पे कंडेंसर से जुड़ती है आके। कंडेंसर से जुड़ती है आगे। कंडेंसर में वेपर को लिक्विड फेज में चेंज करते, फिर उसको टैंकों में ले लिया जाता है। रिसीवर टैंक जो लगे हुए हैं इनमें रिसीव कर लिया जाता है। तो ये तो हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन। अब इसके आते हैं वर्किंग के बारे में जानते हैं। तो वर्किंग इसकी जो होती है, सबसे पहले इसमें पहले फीड लेते हैं। फीड लिया यहाँ से, फीड लिया, मान लिया मैं अभी H2O और मेथेनॉल का देखते हैं। पानी और मेथेनॉल एक ही मिक्स है, CH3 CH3OH प्लस H2O। ये हमारा मिक्सचर है जिसको हमें डिस्टिल करके मेथेनॉल प्राप्त करना है, निकालना है अलग। तो इसको लेते हैं, सबसे पहले यहाँ से फीड कराते हैं। यहाँ से फीड कराएंगे इस तरह से। फिर क्या करेंगे, इसमें स्टीम देंगे हम। रिएक्टर में स्टीम ऊपर से दी जाती है। तो इस तरह से कुछ हम स्टीम देंगे जो कि यहाँ तक आ जाएगी और उसके बाद में धीरे धीरे हीट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, इसका 64 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गया हमारा लेस वोलाटाइल और ये हो गया हमारा मोर वोलाटाइल। तो सबसे पहले जब हमारी हीट देंगे इसको, तो मोर वोलाटाइल जो हमारा कंपोनेंट होगा वो बॉइल करेगा। तो इस तरह से हम इसको हीट देंगे जब, तो इसके स्टीम के कंडेंस होगी जो, वो यहाँ से निकलेंगे। इसके लिए हम बाईपास टेप देते हैं। बाईपास टेप का यूज क्यों करते हैं? बाईपास टेप का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें जो कंडेंस होगा, स्टीम देंगे तो उसके निकलने के लिए पहले ये बार लगा होता है। जब इससे काम नहीं चल रहा है, जैकेट का प्रेशर बढ़ जाता है, तो जैकेट के फटने का डर रहता है, जिसकी वजह से हम इसको खोल देते हैं। तो जैकेट का प्रेशर जो है निकल जाता है, जिससे हमारा जैकेट को कोई नुकसान नहीं होता है। तो इस तरह से हम हीट करेंगे, इसको धीरे धीरे हीट करेंगे। तो जब 64 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा ये,
तो हमारा क्या होगा, मेथेनॉल बॉईल करना स्टार्ट कर देगा। जब बॉईल करना स्टार्ट कर देगा तो वेपर फॉर्म में यहां से निकलना स्टार्ट हो जाएगा, कुछ इस तरह से। इसकी वेपर निकल के कंडेंसर में आएंगी, यहां से इसकी वेपर निकल कर कंडेंसर में आती है, कुछ यहां से इन करती है इस तरह से, और इन करके ये यहां से आउट होती है, यहां से आउट होती है। कंडेंसर ये आपका हीट एक्सचेंजर भी बोलते हैं इसको, सैलाइन ट्यूब टाइप। कहाँ पे हीट एक्सचेंजर और कहाँ पे कंडेंसर बोलते हैं, तो यहाँ पे कंडेंसर इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ पे इसको कूलिंग के साथ साथ इसका फेज भी चेंज कर रहा है, वेपर फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में दे रहा है, तो यहाँ पे हम इसको कंडेंसर बोल रहे हैं। यही अगर केवल टेम्परेचर का चेंज करता है तो वहां पे हम इसको हीट एक्सचेंजर बोलते हैं, सैलाइन ट्यूब टाइप। तो इसको यहाँ पे हम कंडेंसर बोल रहे हैं। तो इस तरह से जो है यहाँ पे इधर से कूलिंग, चिलिंग या ड्राइंग कोई भी आप ले सकते हैं, कूलेंट, कूलेंट को इन कराते हैं यहाँ से, और ये इधर ऐसे कुछ जाती है इधर इसमें, और यहाँ से फिर से आउट हो जाती है कूलेंट, और ये यहाँ से हमारा इसलिए इधर को चलता है, ये इधर को रहता है। इस तरह से जो हमारा होता है ये, और ये इधर को, दोनों जो है इस डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं, ये हमारा आउट होता है यहाँ से, जिसको हम दो टैंक लगे होते हैं, दोनों में रिसीव करते हैं। तो इसको पहले हम टैंक 1 में लेंगे, यहाँ पे हमारा वेंट लाइन दी होती है, जिससे कि हमारा ये ऊपर से जब आएगा तो इसमें की एयर जो होगी वो यहाँ से निकलेगी, ये एयर निकलने के लिए दिया होता है। तो वहां से पहले इसको हम टैंक 1 में ले लेंगे। कब तक लेंगे, जब तक धीरे धीरे इसको हम बॉईल करते रहेंगे, इसका लेवल डाउन हो जाएगा और टैंक का लेवल हमारे आ जाएगा। जब इतना बच रहा है हमारा, इतना बच रहा है हमारा, तब इसको क्या करते हैं, इसकी क्वांटिटी निर्धारित कर देते हैं कि इतने लीटर निकालना है, इतने केजी निकालना है। तो इतने केजी निकालने के बाद में फिर हम दूसरे टैंक में लेने लगते हैं। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे हम बॉईल करेंगे, इसको स्टीम देंगे, टेम्परेचर हमारा जो है बढ़ता जाएगा। मान लिया 70 तक चलाना है इसको, 70 तक चला के हमने इतने लीटर निकाल लिए। उसके बाद में हमने क्या किया, इसको दूसरे टैंक में दे दिया। उसके बाद हमने फिर से स्टीम लगाई और टेम्परेचर इसका और बढ़ा दिया, फिर 80 तक लेके गए हम। तो जिससे क्या होगा, हमारा जितना भी अंदर मेथनॉल होगा वो और बॉयल हो जाएगा। साथ में क्या होगा, हमारा वाटर की कुछ क्वांटिटी मॉइस्चर के रूप में जाएगी, या उसको इम्प्योरिटी बोल सकते हैं, इम्प्योरिटी के रूप में इसमें जाएगी। तो यहाँ भी जो है हमारा वाटर आएगा इस तरह से, इसलिए इसको हम सेकंड टैंक में लेते हैं। इसको कट बोलते हैं, ये हमारा फर्स्ट कट हो जाता है और ये हमारा सेकंड कट हो जाता है। फर्स्ट कट फर्स्ट टैंक में ले लिया, सेकंड का सेकंड टैंक में ले लिया। इस तरह से हम इसको डिस्टिल करते रहते हैं, और पूरा जब हो जाता है तो फिर इसके बाद में इसको क्या करते हैं, हम दूसरा बैच लेते हैं, इसलिए इसको हम बैच वाइज डिस्टिलेशन भी बोलते हैं। और ये हमारा कूलिंग के लिए होता है सिस्टम, जैकेट में कूलिंग लगाते हैं, नीचे से कूलिंग लगाते हैं, और ये ऊपर से कूलिंग आउट होती है। यहाँ पे हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, ड्राइंग, चिलिंग, कूलिंग कुछ भी यूज कर सकते हैं, और ऊपर से हमारी आउट होती है। और उसके बाद में हमारा जो नीचे बचता है, जो हमारा नहीं बॉयल हो पाता है, कुछ ना कुछ रह ही जाता है, तो उसको हम क्या करते हैं, यहाँ से आउट कर लेते हैं। उसको हम रेसिड्यू बोलते हैं। उसको हम ले लेते हैं एक टैंक में,
जिसको हम भेज देते हैं बाहर, और हमारा मेथेनॉल इस तरह से निकल आता है। तो आज की वीडियो में हमने देख लिया सिंपल स्टेशन का कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड प्रोसेस। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।